हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि IBPS RRB रिक्वायरमेंट 2024 के यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है और ये अप्लाई भी स्टार्ट हो गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। इसके बारे में हम फुल डिटेल्स आपको बताएंगे। तो इससे पहले हम आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन सब दिखाते। जैसे यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर आपका ये सब सर्विस दिए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रिसेंट अपडेट्स यहाँ पर दिए हुए जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा। तो इसको भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर ये आपका नोटिफिकेशन है, यहाँ पर ये शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है जो यहाँ पर ये, और यहाँ पर आपका ये यहाँ पर जो लॉन्ग नोटिफिकेशन यहाँ पर डिटेल्स में नोटिफिकेशन है, इसको हम एडिट किए हुए हैं दोनों यहाँ पर नोटिफिकेशन। इसको भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है यहाँ पर ग्रुप ए के लिए यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर ऑनलाइन के लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिंक है, तो इसको भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और इंटर पासवर्ड डालेंगे जो पहले से किए हैं, और नहीं किए तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक जैसे ही करेंगे उसके बाद ही यहाँ पर आपको एक अलग इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रुप बी के लिए यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, इसको भी ऐसे ही सेम प्रोसेस से करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको इतना बता दिए। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ नेम, तो नेम में यहाँ पर IBPS RRB रिक्वायरमेंट 2024। उसके बाद यहाँ पर टाइप में आपका दिया हुआ है रिक्वायरमेंट अपडेट, और यहाँ पर डिपार्टमेंट में आपका दिया हुआ है यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पर बैंकिंग दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट नेम में यहाँ पर दिया हुआ है कि वेरियस पोस्ट। उसके बाद यहाँ पर टोटल पोस्ट आपका 9000 प्लस पोस्ट रहेगा, और यहाँ पर अप्लाई मोड यहाँ पर आपका ऑनलाइन है, और यहाँ पर अप्लाई डेट यहाँ पर 7/6/2024 से यहाँ पर 27/6/2024 तक है। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑफिशियल ये वेबसाइट है। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट, तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट डेट में दिया हुआ है यहाँ पर अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई स्टार्ट डेट यहाँ पर 7/6/2024 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई लास्ट डेट यहाँ पर 27/6/2024, और यहाँ पर आपको नीचे दिया हुआ है यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ी में यहाँ पर आपको दिया हुआ है यूआर OBC और EWS के लिए 800 रुपये लगेगा, और SC ST PWD के लिए यहाँ पर 175 रुपये लगेगा। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, और यहाँ पर एज लिमिट आपका 1/6/2024 से यहाँ पर आपका करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है मिनिमम एज यहाँ पर आपको 18 ईयर्स, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम एज यहाँ पर दिया हुआ है 28-30-2000 यहाँ पर 28-30-32-40 ईयर्स यहाँ पर पोस्ट वाइज यहाँ पर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एज रिलेक्शन आपको नोटिफिकेशन के अनुसार रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो देख लीजिए यहाँ पर आपको पोस्ट नेम और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है। आपको IBPS RRB रिक्वायरमेंट यहाँ पर 9000 प्लस पोस्ट यहाँ पर है, जो कि आपको ऊपर भी बता दिए थे। उसके बाद यहाँ पर नोट दिया हुआ है पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स विल बी अपडेटेड सून, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि पोस्ट नेम और यहाँ पर एजुकेशन, यहाँ पर आपको अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर असिस्टेंट, यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना है चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1 के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए यहाँ पर स्केल 2 यहाँ पर ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, और उसके बाद यहाँ पर 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर IT ऑफिसर के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है बैचलर डिग्री आपको इन ECE, और यहाँ पर CSIT विद यहाँ पर 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर CA ऑफिसर स्केल के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि CA प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग आपको दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर लॉ ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए यहाँ पर LLB विद 50% मार्क्स प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग दिया हुआ, जैसे यहाँ पर मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है MBA मार्केटिंग प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2 के लिए यहाँ पर डिग्री इन एग्रीकल्चर दिया हुआ है आपको। यहाँ पर डायरी एनिमल वेटरी यहाँ पर साइंस इंजीनियरिंग। उसके बाद यहाँ पर प्लस यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ऑफिस स्केल सेकंड के लिए यहाँ पर सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर आपको नीचे दिया सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में दिया हुआ कि आपको यहाँ पर प्री एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पर मेन एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू होगा, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आपको दिया हुआ है कि क्या क्या लगेगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। उसके बाद यहाँ पर स्कैन सिग्नेचर लगेगा, और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगा, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट,
इफ़ अप्लीकेबल के लिए। उसके बाद यहाँ पर कास्ट नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी लगेगा। उसके बाद यहाँ पर अदर जो भी आपका यहाँ पर रिलेवेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होगा वो लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको इसको भी हम समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो आपको हम यहाँ पर बताए थे। जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि नाउ क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन बटन एंड गेट रजिस्टर विद यहाँ पर करेक्ट डिटेल्स आपको। तो उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर जो फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ग्रुप ए या ग्रुप बी के लिए, तो वहाँ पर जाना होगा और ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आफ्टर यहाँ पर रजिस्टर यू विल गेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी यहाँ पर आपको। उसके बाद यहाँ पर नाउ लॉग इन विद यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड फिल एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डाल करके सबमिट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है कि यहाँ पर देन अपलोड द रिक्वायर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर रिक्वायर्ड जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा आपका वो यहाँ पर आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर पे एप्लीकेशन फ़ी इफ रिक्वायर्ड, जो भी आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी लगेगा वो यहाँ पर आपको पे करना है। उसके पहले आपको प्रीव्यू करके देख लेना होगा, तभी आप उसको फाइनल सबमिट कीजिएगा, नहीं तो आप उसको बाद में फिर दिक्कत होगा। उसके बाद यहाँ पर नाउ सबमिट योर एप्लीकेशन फ़ी एंड टेक का प्रिंट आउट यहाँ पर दिया। उसके बाद यहाँ पर अपना सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।